Hello students of 10th class. Now we'll start next topic of trigonometry, that is trigonometric identities. So मैं पहले बता रही हूँ कि कैसे derive हुई हैं ये. So we'll take theta here, A, B, C. Now Pythagoras theorem क्या होती है कि AB square plus AC square is equal to hypotenuse BC square. हमारे पास 3 sides हैं, हम टर्न बाय टर्न तीनों से डिवाइड करेंगे. मैं सबसे पहले ए बी स्क्वायर से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा. देखिए अब ये देखो कि ये क्या बना. ए सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है, तो पी अपॉन बी जो कि होता है हमारा टैन इज इक्वल टू बी सी हमारा हाइपोटेन्यूस और ए बी बेस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इज सेक स्क्वायर थीटा. तो दिस इज योर आइडेंटिटी. अब मैं इसी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूँगी. सो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर. तो ए बी अपॉन ए सी मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज कॉट स्क्वायर थीटा. बी सी हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर इज कॉसेक स्क्वायर थीटा. दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी. नाउ वी हैव ऑप्शन ऑफ बी सी स्क्वायर जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं. तो बी सी स्क्वायर से जब आप डिवाइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ए बी इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज हियर थर्ड आइडेंटिटी. तो दीज आर द आइडेंटिटीज़. और कुछ और भी है जैसे कि टैन थीटा जो है वो साइन और कॉस को डिवाइड करके आता है. और कॉट थीटा मैंने आपको बताया था कि टैन का रिवर्सिबल है, तो यू कैन राइट कॉस अपॉन साइन थीटा और यू कैन राइट 1 अपॉन टैन थीटा, राइट. और जो सेक थीटा है दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ओके, ये आपकी इंट्रोडक्शन है इस इस टॉपिक की. ओके, नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 8.3. So what is the question? That sin A, sec A and tan A को आपको कन्वर्ट करना है in terms of cot A. सो इन दोनों का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है कि tan A जो है वो रिवर्सिबल है ऑफ 1 cot A, तो रेसिप्रोकल लिख देंगे डायरेक्ट. सेक और टैन का आपस में रिलेशन है दैट सेक स्क्वायर ए हमने ऊपर आइडेंटिटी लिखी है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के इक्वल होता है. तो मुझे क्योंकि टैन ए बताना है इन टर्म्स ऑफ, तो मैं टैन स्क्वायर ए ही इधर रखूँगी और 1 को शिफ्ट करूँगी, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा. ठीक है, और टैन ए की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ सेक, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर द रूट. नाउ नेक्स्ट इज साइन ए. ओके, साइन जो है वो आपका कॉस के साथ रिलेट है, राइट. लाइक साइन स्क्वायर, अच्छा हमें कॉट में लेकर आना है, तो व्हाट वी कैन डू कि आप कॉट को लिखिए पहले. तो कॉस अपॉन साइन होता है, राइट. मुझे क्योंकि साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट चाहिए, here tan A की आई हैव टू पुट द वैल्यू ना. मुझे tan इन टर्म्स ऑफ सेक नहीं, सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट चाहिए था. ओके, आई विल डू अगेन दिस पार्ट, आई विल डू अगेन. सो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो है वो हमारा सेक स्क्वायर ए होता है, और मुझे क्योंकि कॉट की टर्म्स में चाहिए तो मैं इसको टैन को कॉट में कन्वर्ट कर रही हूँ. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे अब हम इसका. ठीक है, और मुझे क्योंकि सेक इन टर्म्स ऑफ कॉट चाहिए तो मुझे स्क्वायर का रूट इधर बनाना पड़ेगा. अब जो न्यूमरेटर है वो तो रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर रूट से बाहर आ जाएगा
and this is the value of sec A in terms of cot A. So leave this one. tan in terms of cot हो गया था, sec in terms of cot हो गया. Now you have sin A. इसको कैसे करेंगे हम कि जो cot A होता है वो हमारा cos अपॉन sin होता है, राइट. तो मैं क्रॉस कर लेती हूँ कि साइन ए ऊपर ले जाती हूँ तो मेरा कॉट नीचे आ जाएगा. तो अब साइन जो है वो हमारा मतलब इन दोनों के डिवाइड में हो गया, तो मेरे पास कॉस के लिए तो वैल्यू है क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो मैं इनको ऊपर नीचे कन्वर्ट मतलब इंटरचेंज कर सकती हूँ. तो मेरे पास ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कॉट. पर डिनोमिनेटर में एक कॉट ऑलरेडी था तो यू हैव टू राइट हेयर कॉट, उससे ये कैंसिल हो गए एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ कॉट इज दिस. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेक की टर्म्स में करने हैं. ओके, इन टर्म्स ऑफ sec A. सबसे पहले हम ये चेक करेंगे सेक रिवर्सिबल किसका है, वो है कॉस का. अब ये चेक करेंगे कि सेक और टैन की मतलब सेक की आइडेंटिटी किसके साथ बनी हुई है, टैन के साथ. वो मैंने लिखी है ना ऊपर. तो मैं टैन ही इधर रखती हूँ पहले, है ना, क्योंकि मुझे टैन इन टर्म्स ऑफ सेक चाहिए तो आई विल शिफ्ट 1 देयर. ओके, नाउ अब कॉस आ गया, टैन आ गया. टैन जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, तो ये वाली वैल्यू रेसिप्रोकल करके लिख देंगे. तो कॉट भी आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक. अब साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूँगी और दूसरी उसकी रेसिप्रोकल कर दूँगी. तो मैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी थी जो हमने भी पढ़ी थी, तो मैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि जो कॉस है वो साइन का सेक का रेसिप्रोकल है. तो आई कैन राइट हियर दिस. नाउ साइन ए इज इक्वल टू, आई विल टेक एलसीएम हियर, एंड जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि मुझे सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट चाहिए, स्क्वायर नहीं, तो मैंने स्क्वायर का रूट शिफ्ट किया था. यहाँ भी साइन का रूट इधर आ जाएगा और साइन ए की देखिए आपकी वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में नीचे वाला रूट से बाहर आ जाएगा एंड दिस इज द इन टर्म्स ऑफ सेक. नाउ कॉसेक के लिए आपको क्या करना है, कॉसेक के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देना है and this is the value of cosec A in terms of sec. Okay, so next question number 3. ये आपके MCQs क्वेश्चन है. So first part is 9 sec square A minus 9 tan square A. 9 कॉमन लेंगे आप तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, सो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9. ऑप्शन इज बी. ओके, आपको ऑप्शंस बताने हैं इसके अंदर. ठीक है, हमने आइडेंटिटीज अभी डिस्कस करी थी ना, तो यहाँ है देखो, मैं इसको शिफ्ट करूँगी तो सेक माइनस टैन हमारा 1 आ रहा है, तो सेक माइनस टैन इज 1. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. 1 plus tan theta plus sec theta 1 plus cot theta minus cosec theta. Okay, 1 plus sin change in terms of sin and cos. उससे क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करना अगर हम साइन और कॉस की टर्म्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं. किसी किसी क्वेश्चन में नहीं नीड होती, वो मैं आपको बताऊंगी. ओके, नाउ टेक एलसीएम. कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि इन दोनों के पास कॉस है, यहाँ नहीं था तो ये दो कॉस यहाँ चला जाएगा. नाउ इधर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, सेम जैसे मैंने प्रीवियस ब्रैकेट में लिया है,
नाउ मल्टीप्लाई, देखिए ये पूरा a हो गया प्लस में b और ये माइनस में b, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही थी ना ब्रैकेट्स, तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रही हूँ। 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 1, ये आपका पॉजिटिव 1 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। आफ्टर दैट यहाँ पर ये अकेली टर्म रह गई, ये ना माइनस में कुछ है ना इधर कुछ है, तो यू कैन कैंसिल दीज एंड योर आंसर इज 2 एंड ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, sec a plus tan a, 1 minus sin a, again change in the terms of sin and cos, again take LCM। नाउ आपका जो न्यूमरेटर है देखिए वो वहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो यू कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे एज इट इज़ रहेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज़ कॉस स्क्वायर ए, कैसे वो मैं आपको आइडेंटिटी से बताती हूँ। देखिए एक कॉस कैंसिल एंड योर आंसर इज कॉस ए विच इज़ ऑप्शन डी। ओके, ये कैसे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन अगर मैं इधर शिफ्ट करूँगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, वहीं से 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लिखा मैंने, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक लेफ्ट, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इसका फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटीज़ हमने अभी करी हैं। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट इज कॉसेक स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह पुट कर दूंगी यहाँ पर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर है, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, नाउ रेसिप्रोकल शिफ्ट हो जाएगा which is equal to tan square a and your option is D. Got it? Next question number 4. First part LHS. यहाँ आपको आइडेंटिटीज़ प्रूफ करनी है कि LHS RHS के इक्वल हैं। सो चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, आपने ये सारे क्वेश्चंस खुद भी प्रैक्टिस करने हैं तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी अच्छे से। नाउ टेक एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम थे इसलिए न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाते हैं। इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले को स्क्वायर अलग दे देंगे, ऊपर वाले को स्क्वायर अलग। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जो आपका RHS है वहाँ 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ है, तो आप इसको स्क्वायर नहीं खोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा RHS के साथ चलना पड़ता है देखने के लिए कि हमें प्रूफ में क्या चाहिए। अब साइन स्क्वायर थीटा की अगर मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर रहेगा एज इट इज़, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ स्क्वायर लिख सकते हो, क्यूब भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो क्यूब हो 1 ही रहता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस का एक ब्रैकेट कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू योर RHS, hence proved. Now second one, LHS, cos A upon 1 plus sin A, 1 plus sin A upon cos A। LCM जब आप लेंगे तो ये दोनों के दोनों आएंगे, cos भी आएगा 1 प्लस साइन भी आएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास आएगा। अब आप इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे आपके ब्रैकेट्स एज इट इज़ रहेंगे अभी। ये दोनों मिलकर हो गए 1 और एक 1 यहाँ ऑलरेडी है, तो दिस इज़ 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए।
यहाँ स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इट्स 2 साइन ए। ओके, 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अभी आपका सेम ब्रैकेट मैच कर रहा है तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, योर आंसर इज दिस। लेकिन क्योंकि ऊपर सेक ए लिखा हुआ है RHS में तो ये कॉस ऊपर शिफ्ट होएगा क्योंकि रेसिप्रोकल ये सेक का होता है। दिस इज योर RHS। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, लिटिल बिट लेंथी। LHS tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. Now change in the terms of sin and cos. tan और cot मैंने आपको पहले ही बता दिया है जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट की थी कि sin cos की टर्म्स में इसको कैसे लिखा जाता है। ओके, नाउ टेक LCM in the denominator, numerator remains same. Sin theta minus cos theta upon sin theta. Now we'll take reciprocal. So here also we'll take LCM in the denominator. Again here reciprocal. Now sin theta जब sin theta के पास जाएगा इट्स sin square theta, और ये जब इसके पास आएगा तो विद इन ब्रैकेट इसको लिख देंगे हम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जब cos ऊपर जाएगा तो इट्स cos स्क्वायर थीटा, और अब दूसरी जो टर्म है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे इसके पास। अब आप देखिए ये अब हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ये वाला ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, सिर्फ माइनस का फ़र्क आ रहा है, तो विल चेंज द साइन बाय टेकिंग कॉमन। तो जब मैं कॉमन लूँगी तो आप देखिए ध्यान से आपका ये ब्रैकेट चेंज हो जाएगा और बिल्कुल इस वाले ब्रैकेट से मैच कर जाएगा। तो अब एलसीएम लेने से क्या आसानी हो जाएगी कि ये दोनों अगर ब्रैकेट्स मैच कर गए तो सिर्फ साइन इधर शिफ्ट होगा और कॉस इधर शिफ्ट होगा, तो इट बिकम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे जो है ये टर्म्स एक ही बार लिखी जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली, क्योंकि बोथ आर सेम। अब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी जो कि क्या होती है, दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करनी है। सो साइन माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एक ब्रैकेट पूरा का पूरा मैच कर गया, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 के साथ कॉस लोगे, अच्छा ये न्यूमरेटर 2 हैं तो यू कैन सेपरेट देम, प्लस यू कैन राइट लाइक दिस। अब ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, राइट। अब 1 अपॉन कॉस जो है वो सेक होता है, 1 अपॉन साइन जो है वो कॉस सेक होता है, एंड प्लस में 1। और आपका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, प्लस में डजेंट मैटर कि आप चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस a लिखो, एक ही बात है। ओके, सो दिस इज योर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज LHS 1 plus sec a upon sec a, 1 plus 1 upon cos a upon 1 upon cos a. We'll take LCM in the numerator. इनके डिनोमिनेटर्स मैच कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल एंड cos a प्लस 1। डिनोमिनेटर का ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। RHS कुछ और ही दे रखा है, बट ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो मैं इसको और सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे RHS को ही सॉल्व करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने जैसा आपको बताया था यहाँ पर कि साइन की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस, तो आई राइट हेयर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फिर अभी मैंने बताया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आप आइडेंटिटी इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए अपॉन ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल एंड योर आंसर इज़ 1 प्लस कॉस ए। सी both are same, therefore
LHS is equal to RHS. Fifth part, cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A plus cot A. देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे देखो ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, सिर्फ माइनस प्लस का जब फ़र्क हो तो हम क्या करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू RHS चलेंगे. जैसे यहाँ कॉसेक और कॉट चाहिए तो मुझे कॉसेक और कॉट बनाना है इस साइड मैंने, तो कैसे बनाएंगे, तो कॉस के डिवाइड में साइन अगर आ जाए तो कॉट बन जाएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था जो कॉसेक और कॉट है देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स में साइन है, तो इसीलिए मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूँगी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए. तो आपका क्या आएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 के नीचे जब आएगा तो वो कॉसेक बन जाएगा, अगेन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप आपका हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहेगा, पहले तो डिवाइड कर दो, इसके जैसा बना दो. उसका अगला स्टेप होगा कि जो ये आपको RHS चाहिए उसी से ना मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तो मल्टीप्लाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देखना बहुत इजीली हो जाएगा उससे ये क्वेश्चन ना. पूरा आपने ये लिख लिया, उसके बाद आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया जो आपको आंसर चाहिए. अब आपको आंसर न्यूमरेटर में चाहिए या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चाहिए, तो न्यूमरेटर वाले कॉसेक प्लस कॉट को नहीं छेड़ेंगे, आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ताकि ये पूरा का पूरा सॉल्व होके ये टर्म बन जाए और ये पूरी टर्म नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगी और योर आंसर इज कॉसेक प्लस कॉट. नाउ ये करेंगे कैसे हम, तो मल्टीप्लाई करते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना, ये ना करना कि हर टर्म को, इससे मैं ऐसे तो 9 टर्म्स आ जाएंगे नीचे, थोड़ा ट्रिकीली करना इसको. जैसे a माइनस ये कॉसेक प्लस कॉट है, ये कॉट माइनस कॉसेक है, राइट. तो a माइनस b और ये a प्लस b ले लिया, तो दिस इज़ योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ रहा है, ठीक है. और जो ये प्लस का 1 था, जब मैं 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो मेरे सेम ही आएंगे, क्योंकि प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस से तो ना साइन चेंज होता है ना कुछ, राइट. अब कॉट माइनस कॉसेक क्या होता है, मैं अभी आपको आइडेंटिटी दिखा के बताती हूँ कि किस तरीके से इसकी वैल्यू निकलेगी. मैं एक बार न्यूमरेटर लिख रही हूँ सेम, इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए. इसको अगर मैं शिफ्ट करती हूँ कॉट माइनस कॉसेक, क्योंकि यहाँ कॉट माइनस कॉसेक है, तो मैं कॉट माइनस कॉसेक बनाऊंगी तो +1 उधर जाके -1 बनेगा. इट मीन्स कॉट माइनस कॉसेक इज -1. अब आप अपना ब्रैकेट ऊपर वाले ब्रैकेट के साथ मैच करके देखिए, -1 प्लस कॉसेक प्लस कॉट, साइंस आर सेम, देयरफॉर योर आंसर इज कॉसेक प्लस कॉट विच इज इक्वल टू RHS. So I hope it's clear. Next, sixth part, LHS. रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. क्योंकि आपके पास RHS में रूट नहीं है, दैट मीन्स यू हैव टू रैशनलाइज विद इन द रूट. सो रैशनलाइजेशन आप सबको आती है, आप सबने 9th क्लास में करी है. तो रैशनलाइज करते हुए माइनस इधर साइन चेंज हो जाता है. अब इसका मैं होल स्क्वायर लिखूंगी, मल्टीप्लाई नहीं करूंगी. क्यों, क्योंकि मुझे रूट से बाहर आना है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करना है. नीचे a माइनस बी ए प्लस बी बनता है हमेशा, आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. और अब तक जो हम करते आ रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए. तो मैं यहाँ पर अब कॉस स्क्वायर ए पुट कर दूँगी. अब देखो दोनों स्क्वायर्स अपने अपने रूट्स के साथ कैंसिल एंड योर आंसर इज़ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. बट क्वेश्चन में RHS ये नहीं है. मैंने भी आपको बताया था कि यू कैन स्प्लिट द न्यूमरेटर, सो 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस. ऊपर न्यूमरेटर 2 और नीचे 1 डिनोमिनेटर, ऊपर 3 न्यूमरेटर नीचे लेकिन 1 डिनोमिनेटर होना चाहिए, ओनली देन यू कैन सेपरेट. सो दिस इज़ योर RHS, hence proved. Seventh part. Your seventh part is
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको आंसर चाहिए टैन में। ओके, मैं साइन कॉमन लूँगी तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और अगर मैं कॉस थीटा कॉमन लूँगी तो मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। राइट, साइन अपॉन कॉस तो आपका टैन आ गया, मतलब आपका आंसर तो आ गया। मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स को कैंसिल करना है, तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाने के लिए मुझे साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का, तो आई एम चेंजिंग दिस कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन। तो वो वैल्यू हमें याद हो चुकी होगी कि कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो टैन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 माइनस 1 आपका क्या आ जाएगा, 1। सो आपका ब्रैकेट न्यूमरेटर वाले ब्रैकेट के साथ मैच कर रहा है। अब ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल एंड योर आंसर इज tan थीटा दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, नाउ 8th पार्ट, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ मैं नेक्स्ट ब्रैकेट खोल रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो वी कैन कैंसिल दीज। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, ये 2 ऐसे ही रहेंगे। कॉसेक स्क्वायर को आपको लिखना है कॉट की टर्म्स में। देखिए कैसे आएगा, कॉसेक 1 प्लस कॉट होता है, और सेक स्क्वायर है वो 1 प्लस टैन है। अब ये नंबर्स कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू RHS। ईजी था। ओके, नेक्स्ट 9th पार्ट, LHS लेंगे हम फिर से अब। सो कॉसेक ए माइनस दिस इज साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे हम पहले। 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, टेक एलसीएम, यहाँ पर भी यही आएगा। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो कॉस से कॉस गया, साइन से साइन गया एंड योर आंसर इज कॉस ए बट इनटू साइन ए। बट ये आपका RHS आया नहीं है क्योंकि RHS में आपको कुछ और ही गिवन है। अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो वी कांट सॉल्व फर्दर। नाउ विल डू RHS। तो चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस प्लस cos upon sin. Now we'll take LCM in the denominator, sin square a plus cos square a हो जाएगा, और जो ये sin a cos a आपके पास आया है will shift in the numerator. So sin a cos a अपॉन में sin square plus cos square 1 होता है तो आपका sin a cos a आ गया which is equal to LHS. So LHS is equal to RHS. Now your 10th part, that is 1 up plus tan square है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसमें 3 दे रखे हैं आपको, 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। मतलब आपको इन दोनों को ना ये बनाना है, ये दोनों सॉल्व करने, दोनों टैन स्क्वायर ए आना चाहिए। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी वी हैव रेड 6 स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की कॉसेक स्क्वायर ए। नाउ चेंज इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको जब आप रेसिप्रोकल करके लेके जाएंगे तो आपका साइन स्क्वायर ए के अपॉन में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा एंड विच इज़ इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। नाउ विल डू नेक्स्ट वन। इसको आप पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे।
उसके बाद आप एलसीएम लेंगे इसका, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और पूरे के अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। अब मुझे रेसिप्रोकल्स करने, साइन ए इसके साथ जाएगा ब्रैकेट में और कॉस ए के साथ ये नीचे आएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स हम कैंसिल तो कर सकते हैं, बट ये माइनस का फ़र्क आ रहा है, तो हम कैंसिल करके, जैसे अगर -2 डिवाइडेड बाय 2 होता है तो कैंसिल करके -1 लिखते हैं, ऐसे ही इन दोनों को कैंसिल करके आई एम राइटिंग -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है वो +1 ही हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो ये भी tan स्क्वायर है, ये भी tan स्क्वायर है, एंड योर आंसर इज tan स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये आपको आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। ठीक है, आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का यहीं कंप्लीट होता है। एक बार आप इन आइडेंटिटीज़ को ठीक से पढ़ लीजिएगा, एंड विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।